हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लावर होता है यानी कि जो फूल होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसीलिए हमें उस रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम उनका फंक्शंस क्या होता है और किस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ्लावर के डायग्राम को लेबल करना सीखते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। जो नीचे एक नैरो शेप सा बन गया है, ट्यूब जैसा, इसे हम कहते हैं स्टाइल। और जो नीचे का सोलन पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी। और इन तीनों को कंबाइन करके इसे हम कहते हैं पिस्टिल, जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, यानी कि पिस्टिल क्या होता है, जो पिस्टिल होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि किससे मिलके बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब उससे नीचे आते हैं, इसे कहते हैं हम पेटल्स। पेटल्स मतलब जो फूलों में रंग बिरंगी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, पेटल्स। जैसे कि ये तीनों सब क्या है, पेटल्स। ये क्या है, सेपल्स, जो कि फ्लावर में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है ना, नीचे ग्रीन सा, उसे हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं, देखो आपको जो दिख रहा है ना सर्कुलर पॉइंट सा, इसे कहते हैं हम एंथर। और जो ये एक ट्यूब जैसा, एक लाइन जैसा दिख रहा है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट, जो कि इन दोनों को कंबाइन करके कहते हैं स्टेमन, जो कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार दोबारा देख लो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को कंबाइन करके कहते हैं पिस्टिल, जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। और इधर देखो, एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को कंबाइन करके कहते हैं स्टेमन, जो कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है, यानी फूल में दो पार्ट, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को कहते हैं हम क्या, स्टेमन, और फीमेल पार्ट को पिस्टिल। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं कि एक फूल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हों। ऐसा भी हो सकता है कि एक फूल में कोई एक ही जेंडर मौजूद है, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, कि कोई एक फूल है जिसके अंदर सिर्फ क्या है, मेल पार्ट, या तो सिर्फ क्या है, फीमेल पार्ट। उससे हम उस फूल को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। जिसके अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। जैसे कि क्यूकम्बर, वाटरमेलन, ये सब तुम्हारे क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक फूल है जिसके अंदर दोनों जेंडर मौजूद हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, इसे हम क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं इसे हम, बाईसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि रोज़, हिबिस्कस, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल किसके हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर के। ठीक है, अब इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम, कि जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है, इन दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, सेपरेट करके, जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, मैं ज़रा रब कर देती हूँ इसे। चलो, अभी मैंने क्या किया, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को दोनों को अलग अलग बना लिया है, जिससे हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से। देखो होता क्या है, तीन पार्ट है इसका, स्टिग्मा, स्टाइल और ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं हम ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, और ओव्यूल्स क्या करता है, ओव्यूल्स के अंदर हमारा फीमेल गैमेट्स होता है। ठीक है, यानी फ्लावर का। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है मौजूद, ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स कंटेन फीमेल गैमेट्स। ठीक है, यानी किसके अंदर क्या होगा, एग। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होगा, और ओव्यूल्स ने क्या कंटेन कर रखा है, फीमेल गैमेट्स, यानी कि एग कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब मेल गैमेट्स कहाँ होता है, इधर देखो जो ये एंथर होता है और ये फिलामेंट, दो पार्ट है इसके। एंथर का काम क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखता है और प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ एंथर क्या है, स्टोर करता है पोलन ग्रेन को और पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और ये फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम होता है एंथर का, जो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब पोलन ग्रेन क्या होता है, बहुत लोगों के मन में सवाल आता होगा कि मैंने बोल दिया कि एंथर क्या करता है,
पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है और उसको स्टोर करता है। लेकिन जो पॉलन ग्रेन होता है, कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी फूल वगैरह को टच करते हैं, जब हम उसके ये वाले स्ट्रक्चर को टच करते हैं, फिलामेंट वाले हिस्से को जो मेल पार्ट होता है, तो हमारे हाथ में कुछ येलोइश पाउडर की तरह कुछ स्टिक हो जाता है। तो वो चीज़ क्या होती है? पॉलन ग्रेन होती है, जो कि एक्चुअल में येलो कलर की होती है और उसके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स होता है। यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होता है। पॉलन ग्रेन एक येलोइश कलर का कुछ स्टिकी सा मटेरियल होता है, जो कि हाथों में कभी कभी फूल को टच करते वक्त हमारे हाथों में स्टिक कर जाता है। ठीक है, तो हमारा देखो, फीमेल गैमेट्स ओवरी के अंदर हो गया और मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स क्या कंटेन करता है? फीमेल गैमेट्स कंटेन करता है। अब देखो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मेल गैमेट्स प्लांट का और फीमेल गैमेट्स प्लांट का आपस में जाकर फ्यूज़ कैसे होते हैं, मिलते कैसे हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं ज़रा। देखो, होता क्या है कि देखो, ये एंथर है, इसने क्या प्रोड्यूस किया? इसने पॉलन ग्रेन को प्रोडक्शन करा। ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन को कहाँ आना पड़ेगा? इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि एंथर ने क्या किया? पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन किया। अब देखो, सपोज दैट इसने प्रोडक्शन किया और उड़ता 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 ये आ गया स्टिग्मा तक। ठीक है, ये हमारा क्या है? पॉलन ग्रेन है। ठीक है, ये कहाँ आया? एंथर ने क्या किया? पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन किया और ये कहाँ पे आ गया? स्टिग्मा तक आ गया। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? जब एंथर पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन करता है और पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से होकर कहाँ जाता है? फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जब लैंड कर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? एंथर से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, वहाँ से निकला और कहाँ गया? जो हमारा फीमेल पार्ट है उसके स्टिग्मा पर जाकर पॉलन लैंड कर गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। होता क्या है कि एक फूल है, उसका जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट से क्या निकला? पॉलन निकला और उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अगर लैंड कर जाता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एक ही फूल है, उसी फूल के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकला और फीमेल पार्ट तक पहुंच गया, यानी कि स्टिग्मा पर जाकर उसने लैंड कर दिया, तो वो क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है और किसी और फूल के ऊपर जाकर गिर जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, सो ऑब्वियस जो तुम्हारा स्टिग्मा है वहाँ पर जाकर क्या कर जाता है? लैंड, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, कि अगर सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर पे गिरता है, सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन निकलता है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दूसरे फूल पे जाकर लैंड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, होता क्या है कि ये कोई इंसान तो है नहीं कि बोलेंगे कि अब हम पॉलिनेशन का प्रोसेस करेंगे। होता क्या है इनमें कि कोई ना कोई इनके बीच में माध्यम बनता है, कोई एजेंट्स होता है जो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। ठीक है, अब देखो, जो पॉलन ग्रेन है वो अपने आप से तो वहाँ पे जाएगा नहीं, विंड हुई, कुछ एयर, पानी के माध्यम से, या फिर बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, इन सब के माध्यम से क्या होता है? पॉलन एक फूल से दूसरे फूल में या फिर एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। 2 टाइप्स का, सेल्फ एंड क्रॉस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इधर देखो, हुआ क्या? एंथर से पॉलन निकला और कहाँ पे आ गया? स्टिग्मा पर लैंड कर गया। इस प्रोसेस को हमने कह दिया पॉलिनेशन। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों क्या है? सेम चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पॉलिनेशन बिल्कुल अलग होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में जाकर फ्यूज़ होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रोसेस पॉलिनेशन, और अब पॉलिनेशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड कर गया। अब इसके आगे देखो, होता क्या है? यहाँ पर पॉलन ग्रेन आया। ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? एक ट्यूब। ठीक है, और इस ट्यूब को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। क्या कहते हैं इसे हम? पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब इस पॉलन, जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ से बढ़ रहा है तो इसके अंदर जो मेल गैमेट्स है वो भी आ रहा होता है। ठीक है, जो प्लांट का मेल गैमेट है, फ्लावर का जो मेल गैमेट है
वो भी यहाँ पर आ रहा होता है और जाकर क्या हुआ, ओव्यूल्स के अंदर जो फीमेल गैमेट्स है उससे जाकर फ्यूज़ हो गया। ठीक है, यहाँ देखो पॉलन ग्रेन है, यहाँ से एक ट्यूब निकला और ट्यूब डेवलप होते होते कहाँ गया, ओवरी के अंदर गया, ओव्यूल्स के पास, जिसके अंदर क्या कंटेन है, जिसके अंदर एग है, जो फीमेल गैमेट्स है, वहाँ पर इस ट्यूब के रास्ते से पॉलन आया और आकर क्या हो गया, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में ना तो एक बार आप वापस से वीडियो रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, अब हमने अब तक जो पढ़ा, यानी कि जो सबसे मेन टॉपिक क्या था कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो हमने समझ तो लिया, लेकिन एग्जाम में लिखेंगे कैसे जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए मैं आपको लिख कर बताती हूँ। तो चलिए अब हम अपने पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पढ़ूंगी, आप लाइन बाय लाइन इसको राइट डाउन करते जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहे हैं वंस pollen grain reach the stigma of a flower, a tubes grow from pollen grain and reach the ovary। कह रहा है जब pollen grain कहाँ पहुँचता है, स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, तो पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब ग्रो होने लगता है जो एंड रीच दी ओवरी, और कहाँ तक पहुँच जाता है, ओवरी तक। बात समझ में? कह रहा है कि जब पॉलन एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाता है तो उस पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब सा ग्रो होता है जिसके अंदर मेल गैमेट्स जाता है और वो कहाँ पहुँच जाता है, ओवरी तक। ठीक है, अब देखो आगे कह रहे हैं द मेल गैमेट्स फ्रॉम पॉलन ट्रेवल इन द ट्यूब एंड रीच द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल ऑफ द ओवरी, आफ्टर दैट मेल गैमेट्स फ्यूज्ड विथ फीमेल गैमेट्स। कह रहा है जब मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब के होते हुए ओवरी तक पहुंचता है, तब वहाँ पर जाके जो ओव्यूल्स के अंदर एग प्रेजेंट होता है वहाँ पर जाकर वो फ्यूज हो जाता है, और उसके बाद देखो क्या होता है कि मेल गैमेट जाकर क्या हो गया, फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट, और उसके बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स जाकर फ्यूज हो जाता है तो उस टाइम पे क्या बन जाता है, जाइगोट, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है जाइगोट डिवाइड एंड बिकम एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, आगे फर्दर डिवाइड होता रहता है और क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट। अब देखो नया पॉइंट आया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो ओव्यूल था जिसके अंदर क्या था, फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट आगे डेवलप हुआ, एम्ब्रियो बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, जो ओव्यूल्स था ना वो अब क्या होगा, टफ कोट में डेवलप होगा और एक बीज का रूप, एक सीड का रूप ले लेगा। इधर देखो कह रहा है यहाँ पे द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड चेंज इनटू अ सीड, कि जो हमारा ओव्यूल है वो एक टफ कोट में डेवलप होगा और बाद में वो बीज का रूप ले लेगा। ठीक है, सीड का। ऑन द अदर हैंड ओवरी राइपन्स एंड फॉर्म फ्रूट अराउंड द सीड, कि और दूसरे हाथ ही क्या होगा कि जो ओवरी थी वो राइपन होगी, ग्रो होगी और एक फ्रूट का शेप ले लेगी। वो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट्स में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, रेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक सेपल्स, पेटल्स एटसेट्रा आर फॉल ऑफ, कि ओव्यूल्स क्या बन गया, टफ कोट में कन्वर्ट होकर सीड में डेवलप हो गया। जो ओवरी थी वो क्या हो गई, वो फ्रूट्स में चेंज हो गई। तो बचा क्या, जो बाकी प्लांट जो फ्लावर के पार्ट्स बचे थे जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, ये सब क्या होंगे, गिर जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, ख़त्म। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।